सन 1947 में भारत देश को ब्रिटिश साम्राज्य की 350 साल की गुलामी से आजाद किया गया। आपसी मतभेद और जात पात के बैर से बचने के लिए भारत को 2 मुल्कों में बांटा गया, इस्लामिक पाकिस्तान और आजाद भारत। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान जाने की कोशिश में और सिख और हिंदू भारत आने की कोशिश में अपना सब कुछ गंवा बैठे। पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठी और 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस दुश्मनी का शिकार बन गए। भारत को ईश्वर के हवाले छोड़ दो। अगर ये नहीं कर सकते तो आतंकवाद को भी बढ़ावा ना दो। महात्मा गांधी। चाय चाहिए? वॉल्टर हैनकिंस, तुमने तो डरा ही दिया। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यकीन है पोलो जैसा खेल कवर करने तो नहीं आए। मुझे उम्मीद थी तुम यही मिलोगी, इसलिए मिलने चला आया। तुम्हारे डैड कैसे हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी क्रांतिकारियों के पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हारे डैड कैसे? जहाँ तक मैं जानती हूँ अभी ब्रिटिश हुकूमत की शान में जी रहे हैं। तुम बहुत शरारती हो। मुझे हैरानी है उन्होंने तुम्हें अभी मिनिस्ट्री में रखा। डैड की विरासत। जब वो मुझे छोड़कर गए तो उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि मैं कभी बेकार न बैठूं। आज काफी गर्मी है ना? अरे आपने कुछ सुना? शाहीन की शादी हो रही है अगले महीने। बहुत अच्छे। तुम्हें मजा आया ना? वेल प्लेड। थैंक यू। बैड लक दोस्त। लेकिन अगली बार जीतने नहीं देंगे। हाँ, तेज रफ्तार वाला घोड़ा लेना। सर, देखोगी क्या खबर है? दो। तुम्हारी रेजिमेंट को रिपोर्ट करनी है, वो भी फौरन। बुलावा आ गया दोस्तों। मेरा छोटा भाई तुम सबको जंग में लीड करेगा। डैडी की विरासत। लेफ्टिनेंट स्टिलवेल, क्यों ना इस खुशी में एक ड्रिंक हो जाए? मैं तो आइस टी ही पीना पसंद करूंगा। देखा, यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं आज तक सिख नहीं बना। शराब नहीं पी सकते ना, और ना ही मैं लंबे बाल संभाल सकता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, पिछले महीने तो आप कह रहे थे किसी वजह से बुद्धिस्ट बन नहीं पाए। वहाँ पहुँचते ही खबर करूंगा। ये भी लीजिए। भी ला लो। मेम साहब। ओह हाँ, पता है। जाने का वक्त हो गया, चलता हूँ। रुको, मुझे एक तस्वीर खींचनी। नहीं, इस बार नहीं। सिर्फ एक, प्लीज। अच्छा, अरे रुको, सबकी फोटो हो जाए। जरा पास आओ, कैमरा में देखो। ओके। फंस गया। ट्रेन जाने वाली है। कहो तो मैं कुछ मदद करूं? वॉल्टर,
5 साल बाद सन 1946। भाईजान, आदाब। वॉल्टर ने टाइम्स में एंड्रू के बारे में अच्छा आर्टिकल लिखा था। आपके भाई साहब ने मरते वक्त मुझे एक बात कही थी मेम साहब। वो तब भी बात कर रहा था, मुझे हैरानी नहीं है। कहा कि घर जाना चाहिए आपको, वापस इंग्लैंड, जहां से आप हैं। मैं जहां से हूं? क्या मैं अभी वहीं की हूं? मॉम की मौत के बाद डैड इंग्लैंड चले गए, लेकिन मेरा दिल भारत में ही बस गया, तो मैं क्यों जाऊं? अच्छा, चलता हूं। यहां दिन भर कर्फ्यू लगा था, तुम संभल कर जाना, ठीक है? यहाँ के हालात बदल रहे हैं मैम साहब। क्या तुम अब भी आर्मी में रहोगे? नहीं मैम साहब, मैं सिरसा वापस जा रहा हूँ। हाँ, पंजाब, अपने गांव जा रहे हो। तुम तो वहीं के हो ना ज्ञान? अपना ख्याल रखना। सुनो एंड्रू, इसे संभाल कर रखना। जब मैं छोटा था तब मॉम ने ये सीटी मुझे दी थी, शायद 5 साल का था मैं। हाँ शायद। मैं अक्सर भटक जाता था और मुझे ढूंढना तुम्हारा काम था। पर मैं कभी नहीं ढूंढ पाती थी, इसीलिए ये सीटी ली थी। थैंक यू। देखना, ये तुम लोगों को बहुत तंग करेगा। मुझे नहीं पता इसे ऑफिसर कैसे बना दिया। अंग्रेजी खून, इसलिए अपनी बटालियन का लीडर बन गया हूँ। फिक्र मत कीजिए मैम साहब, इन्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। अवतार और मैं इनका ध्यान रखेंगे। ऑफ कोर्स।
बस पहुंच ही गए, अब ज्यादा दूर नहीं है। अब्बू, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बैठ जाइए ना अब्बू, थोड़ा पानी पी लीजिए। लेकिन मान जाइए अब्बू। आइए। अवतार की गले आज छत्ती उड़ गया। मैनू गल करनी है। हाँ तो बोल। तैनू कल देखे है तू खेतों में काम कर रहा था जबकि लोग तेरे हिस्से का काम कर रहे थे। मेरा हिस्सा? किस चीज का हिस्सा? हाँ? मासूम लोग का मारन था। वो इसी सजा के लायक थे, मैं उन पर रहम नहीं खाने वाला हूँ। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी दोस्त। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ उसका फैसला तुम नहीं कर सकते। मुझे काम करना है। बर्मा में तो तू पीछे नहीं हटिया सी। जंग अब खत्म हो चुकी है।
जंग कभी खत्म नहीं होती। एक फौजी दी वर्दी है। पहन लो। ले लो। आज बहुत ज्यादा ठंड है। ओए, सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ध्यान से सुनो, तुम यहां नहीं रह सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फौज में हमें हिदायत दी जाती है कि जिंदा रहने के लिए पैर गर्म और पेट भरा हुआ होना चाहिए। और जब मैं खाना पकाता हूं तो भूख मिटाना मजबूरी बन जाती है। खाना खा ले। ज्ञान, आज दोपहर को? क्या बात है, आज तुम सोए नहीं? आज पूरी सुबह तुम्हारा सामान साफ करने में लगा दी। पिछले हफ्ते तुम्हारे चावल। जानता हूँ। छतरी ने फिर चावलों में पत्थर मिला दिया। तो किसी और से खरीदो ना। ये इतना आसान नहीं है। हाल में जो खून खराबा हुआ उसके बारे में सुना? मुझे पाव किलो मसूर दो और आधा किलो मटर भी। खून की नदियां बही, यही गांव के नजदीक ही। काफी मुसलमान मारे गए।
ये होली का त्योहार तो नहीं, कब तक चलेगा? ये 40 गज दे दो। ये रंग तुम्हारी उम्र के लोगों के लिए तो नहीं है। तुम भी झटके पे झटके दे रहे हो। हट जा, हटो। पीछे हो जा यार, पीछे। आओ, अपनी आंखों से देखो, पाकिस्तान से अभी अभी एक ट्रेन आई है। हमें और साथियों की जरूरत है, वो जो फौजी हैं ज्ञान। हमसे हाथ मिला लो। ये नहीं हो सकता अवतार। बेबे तू किथे सी पुत्र? तुसी इथे कदों आए? मैं तेनू ही ढूंढ रही सी पुत्र। रानी का बेटा उस गाड़ी में था, पूरा परिवार एक साथ था और अब सारे मर गए। बेचारी रानी। मुझे इनसे नफरत है। शुक्र है पुत्र, तू इन सब में शामिल नहीं है। रानी के पास जाओ, उन्हां दी मदद करो। वो तुहाडी पक्की सहेली है। तुम्हें कहीं और छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। मैं पानी लेकर आता हूँ। वो तुम्हारी अम्मी थी ना? हाँ। मुझे भी मिलना है अपनी अम्मी से, अपने घर वालों से। पिछले 24 घंटों में लूटमार और दंगों ने बदतर मोड़ ले लिया है। पंजाब में चारों तरफ कत्लेआम हो रहा है। सीमा पर हिंदू और मुसलमान मुजाहिरों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। लाहौर शहर और अमृतसर नफरत की आग में जल रहे हैं। कानून कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि नई दिल्ली में हाल ही में बनी नई सरकार इस खून खराबे को रोकने में नाकाम है। गांधी जी के पास आजादी के इस बदतर रूप के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या इसी आजादी को पाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी? भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और अब लाखों मासूम लोग इस आग में जल रहे हैं।
मुजाहिर रास्ता बदलकर सीमा पार गए होंगे। मुझे अफसोस है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। देखो जल्दी सुबह हो जाएगी, हमें वापस जाना ही होगा। कहाँ ना नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ तक लाने का शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? पाकिस्तान। वो इस तरफ है। शुक्रिया। मान जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? नसीम। मैं ज्ञान हूं। जानती हूँ। हम कल फिर कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर मैं खेतों में नहीं दिखाई दिया तो लोगों को शक हो जाएगा। माफ करना, लेकिन मेरे जाते ही तुम्हें आग बुझानी होगी। बुआ खोलो। बुआ खोलो, सानू पता है तू अंदर है। नहीं खुलता है तो तोड़ दे। कहाँ है वो मुसलमान लड़की? भाई चले जाओ यहाँ से। वो मासूम है और किसी की मौत की जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों ने हमारे भाइयों को मारा, फिर तुम इसे पनाह कैसे दे सकते हो? इसने कुछ नहीं किया है। मैं बताती हूँ उसने क्या किया है। मेरा बेटा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, मेरे पोता पोती, उन सबको मुसलमानों ने मारा। तुम एक मुसलमान को कैसे छुपा सकते हो? भूल गए उस गाड़ी में हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ था? साढ़े गांव दे लई साहब है। ओनू बाहर काट। उसे हाथ भी लगाया तो मैंने कहा उसे बाहर निकाल। अगर मेरे घर में कदम रखा तो हम में से एक मरेगा। ते फिर तो ही ओनू लेके आ, कीमत ते चुकानी पैगी। मुझे उनके हवाले मत करो। तुम जान ले लो मेरी क्या। एक फौजी थे क्या? तुम तो जानते हो वो मेरा क्या हाल करेंगे। तुम अच्छे इंसान हो, मुझे जिल्लत भरी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे मौत दे दो, मेहरबानी करो, गोली मार दो मुझे। चुप करो।
एक रास्ता है मेरे पास। नसीम, यकीन करो मेरा। मेरे पास बस यही है। उम्मीद है तुम्हारे काम आएगा। उनके काम आएगा जिनको अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर आना पड़ा। इसके 500 रुपए तो मिल जाएंगे दोस्तों, शायद उससे भी ज्यादा। हमें भी इसका साथ देना चाहिए। इन पैसों से वो जिंदगियां मिलेंगी? ये पैसे मेरे बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। इससे हमारे घर बसाना चाहता है तो भगवान विष्णु सबको सद्बुद्धि दें। इस घर पर कहर बरसे। हमसे जो हो सके हमें अपने लोगों को बसाने के लिए देना चाहिए। आइए सारे आगे आइए। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तू बेवकूफ है ज्ञान। ये मुसलमान लड़की ही क्यों? क्यों? इसे आज तक गले लगा कर रखा है। पुरानी यादों के सहारे जीना छोड़ दो ज्ञान। वो लड़का मर चुका है। और तुम्हें अभी जीना है। मान जाओ बेबे, मान जाओ। सतनाम वाहेगुरु सच्चे पातशाह। एक ओंकार सतनाम। करता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी से गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु सच्चे पातशाह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। आज तुम्हारी जान जा सकती थी। मैं काफी समय तक फौज में रहा हूं। उन्हें बहुत पैसे देने पड़े ना? तुम्हें अब सो जाना चाहिए।
आपके पास अब भी आपकी साइकिल है मिस टिलवेल? ज्ञान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? दंगों के बारे में सुना था, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आपको ताजा पनीर पसंद है ना? बहुत पसंद है। लेकिन मैंने इसे नहीं बनाया। मजाक छोड़ो। थैंक यू राम। आओ, अंदर आओ। सबको मार दिया गया। हो सकता है उसका परिवार बच गया हो। वो कहाँ जा रहे थे? लाहौर के पास एक गांव में। तुमने कहा वो लोग दिल्ली से थे। ये भी हो सकता है कि लोकल अधिकारियों के पास उनका पाकिस्तान का कोई अता पता हो। मैं वादा करती हूँ मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगी। मेरी पहचान ऊपर तक है। डैडी की विरासत जानते हो ना? पर मुझे कोई उम्मीद नहीं है ज्ञान। तुम तो आजकल के हालात जानते हो, ऐसे में उस परिवार को ढूंढना चमत्कार होगा। चमत्कार तो होते ही है मैम साहब। हाँ, होते हैं, जरूर होते हैं। मैं चलता हूं वरना आखिरी गाड़ी छूट जाएगी। ये लो, ये उस बच्ची को दे देना। ये मैं नहीं ले सकता मैम साहब, आपने पहले ही इतना कुछ किया है कि। ले लो ज्ञान, और वादा करो कि मेरे लिए ताजा पनीर लेकर फिर आओगे। और ज्ञान, मेम साहब मत कहो प्लीज। थैंक यू। इस बारे में मैं जल्द ही खबर करूंगी। मेरा पुत्र कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। वो तो नई दिल्ली गए हैं किसी अंग्रेज औरत से मिलने। शायद वो मेरे घर वालों को ढूंढने में मदद कर सकती हैं। अच्छा, मैंने सुन के खुशी हुई। ये है वो सूट जो उन्हें मैंने सिलने को कहा था। मेरे पुत्र को मेरे अलावा किसी और औरत के हाथ का काम अच्छा नहीं लगता। उसको तो ये भी पसंद नहीं कोई उसकी चीजों को छुए। बेबे तुसी? बेबे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेबे। करता एकदम चमक रहा है ਤੁਹਾਡਾ। ज्ञान, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, तुम घर में रहोगी तो महफूज हो, बाहर गई तो। सब जानते हैं मैं यहाँ हूँ। इस घर पे नजर रखे हैं। जब तुम यहाँ नहीं होते मैं अकेली होती हूँ। उन्हें देखने दो उनका दुश्मन कौन है। मैं पानी लेकर आती हूँ। तूने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की? यहाँ तेरे लिए पानी नहीं है। जा पाकिस्तान से पानी लिया। एनु कुछ ना कह रानी। फिर एनु अपने नाल ही ले जा। तू पानी पे सबका हक होता है। इससे को अपने कुएं से ले आए, समझी? ये मेरे पुत्र के घर के लिए पानी ले जा रही है।
ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं। शुक्रिया। तुम में ये गुण भी है? ये सरसों का खेत है ना, कितना सुंदर है। पता है तुम में क्या कमी है? क्या? लाल पगड़े की। सोचो नीले आसमान के नीचे पीले फूलों के बीच कितनी खूबसूरत लगेगी। मेरे पास लाल पगड़ी नहीं है। खरीद लेना। आज मैंने कुछ अलग बनाया है। अम्मी ने मुझे कभी खाना बनाना नहीं सिखाया। वो कहती थी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, और मैं तो बस पेंटिंग करना चाहती थी। शुक्र है मैं हर तरह का खाना खा सकता हूँ। फौज सब कुछ सिखा देती है। मुझे बस एक ही चीज से बदहजमी है, और वो है ये है रोटियां और भरता। इसमें क्या है? मीठा। इसमें है केसर, बादाम और ये भरता। अच्छा, वो कौन सी चीज है जिससे तुम्हें बदहजमी है? भरता। चलो तुम रहने दो, मैं बताता हूँ रात को हम क्या खाएंगे। मिस्टर शर्मा। हाँ आइए मिसेस स्टिलवेल, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आप मुझे ढूंढ रही हैं ना? मुझे अब तक मेरी रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं मिला। आपने वादा किया था कि उस मुस्लिम बच्ची का केस आप खुद संभालेंगे। हाँ हाँ मुझे वो केस याद है। वो मुस्लिम बच्ची और तुम्हारा सिख दोस्त। मिस्टर सिंह मेरे भाई की रेजिमेंट में थे मिस्टर शर्मा। वो सिर्फ मेरे सिख दोस्त नहीं है, बल्कि वो भारत सरकार की मदद के हकदार भी हैं। मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ पर हजारों लाखों लोग अपने परिवार के बारे में पूछताछ करने आते हैं या फिर रिक्वेस्ट भेजते हैं। मेरा एक दोस्त है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखता है। वो आपके कामचोर होने के बारे में जरूर लिखना चाहेगा। हाँ, ठीक है मिस स्टिलवेल, मैं खुद ही इस केस को संभालूंगा। आप लेटर की दूसरी कॉपी भेज दीजिए। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे मिस स्टिलवेल। वो रंग मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे दो ना, दूसरों पर रंग लगाने के लिए एक हाथ खाली होना चाहिए। अच्छा तो लो।
ये तो कमाल हो गया। कोई मुझे नहीं देख रहा, कोई घूर नहीं रहा, आज कोई मुझे नहीं पहचानता। पर मैं पहचानती हूँ। तुम्हें रानी को होली मुबारक कहना चाहिए। ऐसा मत करना। मैं तो करूँगी। तुम्हें उन्हें रंग नहीं, लगाना मंजुला। चाहिए। मैं उन्हें लेकर आती हूँ, यही रुकना। मंजुला नहीं। रानी ओए ओए किथे जा रही है? ओए गले लग जा, किथे जा रही है? ओए आजा, नखरे ना कर। ज्ञान, बस कर, बस कर। नसीम, चलो चलो। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो। नसीम, वहाँ खून की नदियां बह रही थी। कोई नहीं बचा होगा, मेरी अम्मी, मेरे घर वाले। हौसला रखो, तुम अब मेरे साथ हो। चलो अब सो जाओ।
नई दिल्ली से अब तक कोई खबर नहीं आई है। तुम्हें फैसला करना होगा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो हमेशा तो यहां नहीं रह सकती ज्ञान। धन्यवाद। अच्छा जी। जयराम जी की ये रही आपकी चिट्ठी। शुक्रिया। खुदा हाफिज। चिट्ठी है नई दिल्ली से। मैं पढ़ूं? डियर ज्ञान, सॉरी तुम्हारी अर्जी के बारे में पहले तुम्हें जवाब नहीं दे पाई। मैं इस मामले को भारत सरकार की मदद से सुलझा रही हूँ। एक बार फिर थैंक यू ज्ञान। तुमने एंड्रयू का जिस ढंग से ध्यान रखा उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मार्गरेट। मुझे बचाओ सर। सर मेरा पैर फंस गया है। घबराइए मत, हम आपको बाहर निकालते हैं। मेरा पैर, मुझे बचा लो। आपको कुछ नहीं होगा सर। मैं इस तरह मरना नहीं चाहता ज्ञान। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। ज्ञान मेरा पैर फंस चुका है। मैं इसे तड़प के नहीं मरना चाहता ज्ञान। मुझे गोली मार दो। हाँ, और मार्गरेट से कहना कि वो वापस इंग्लैंड चली जाए। हमें जाना होगा। कम ऑन ज्ञान, मुझे मार दो। एंड्रयू कौन था ज्ञान? मेम साहब का भाई। अवतार और मैंने उसे बचाने का वादा किया था। वो मर गया। वो डूब रहा था। मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था।
मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम कहो तो मैं मिनिस्ट्री में किसी से बात करूं? हाँ, ये मुझ पर एहसान होगा। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। मैं दर दर की ठोकरें खाकर परेशान हो गई हूँ। वैसे मैं यहाँ कुछ ही दिनों का मेहमान। मुझे मेरे परमानेंट पेपर्स का इंतजार है। इंग्लैंड के लिए? इंग्लैंड? नहीं इंग्लैंड नहीं, लाहौर, पाकिस्तान। कमाल है, वक्त कितना बदल गया है। मेरे पूर्वजों की मेहरबानी से अब लाहौर भी विदेश बन चुका है। तब तो हम पड़ोसी होंगे वॉल्टर। हमारे डिपार्टमेंट को लाहौर के पंजाब लेजिस्लेचर में अनुवाद के लिए चुना गया है। मुझे ही वहां जाने के लिए कहा गया है। समझ में नहीं आता कि मुझे ही क्यों चुना। तुम वहाँ मेरे होटल में रुकना। होटल? हाँ, मेरे परिवार ने वहाँ एक होटल रॉयल मेरे नाम कर रखा है। जर्नलिस्ट से होटेलिया। समझ नहीं आ रहा मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे। अखबार एक अच्छा जर्नलिस्ट खो रहा है। सच कहूँ तो एंड्रू की मौत के बाद तुम्हारे शब्दों से बड़ा सहारा मिला। तुमने उस आर्टिकल में एंड्रू को हीरो बना दिया। क्या इंग्लैंड वापस जाने के बारे में कभी नहीं सोचा? मेरे ख्याल से कोई ना कोई तो होगा तुम्हारा वहाँ। एंड्रू को खोते ही इंग्लैंड से मेरे सारे रिश्ते टूट गए। अब मैं बिल्कुल भी वहाँ फिट नहीं हो सकती हूँ वॉल्टर। तुम तो कहीं भी फिट हो सकती है। तुम्हें नहीं पता, पर मैं बस फिट होने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू वॉल्टर। मैं कल मिनिस्ट्री जाऊंगा और टैपी से बात करूंगा। लाहौर में मिलेंगे। लाहौर में मिलेंगे। जी मुझे मिस्टर ज्ञान सिंह से मिलना है। किसी ने बताया कि वो यहीं रहते हैं। जी हाँ मेम साहब। मिस टिलवेल। ज्ञान। काफी दिनों बाद। जी सही कहा। मेम साहब अंदर आइए ना। मेम साहब, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? ओह हाँ, मैं चाय जरूर पीऊंगी। तो यही है सिरसा? जी। मैं लाहौर जा रही हूँ। वहाँ के पंजाब लेजिस्लेचर में मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा। हाँ, वहाँ का माहौल नई दिल्ली से काफी अलग होगा।
यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा। पापा जी। कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन ये वो बच्चा नहीं हो सकता। मेम साहब। थैंक यू। अच्छा, काम की बात करते हैं। सॉरी, इस काम में इतना वक्त लग गया, लेकिन क्या करूं, बेघर लोगों को बसाने वाली मिनिस्ट्री बेवकूफ लोगों से भरी है। फिर वॉल्टर ने मदद की। वॉल्टर ने? वो कैसे हैं? वो अच्छे इंसान है। वो बिल्कुल नहीं बदला। वो लड़की कहाँ है? वो मुस्लिम लड़की? जी मैं ही हूँ, मैं हूँ नसीम। तुम्हारे घर वालों का पता चल गया है। वो लाहौर के नजदीक ही रहते हैं। मैं अपने साथ उनका पता लेकर आई हूँ और सफर के कागजात भी। वो जिंदा है। मम्मी उदास है। नहीं बेटा, नहीं, मम्मी खुश है, खुश है बेटा। मैं आपसे प्यार करता हूँ मम्मी। मम्मी भी तुमसे प्यार करती है। ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर ली। शुक्रिया मेम साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे मीम साहब नहीं, सिर्फ मार्गरेट कहो। विजय और मेरे लिए कागजात कैसे मिलेंगे? ये बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें नई दिल्ली में पाकिस्तान ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा। वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। तुम मिनिस्ट्री में जाकर मिस्टर शर्मा से मिलना, कहना मैंने भेजा है। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारे परिवार को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अपनी पत्नी से कहना कि अगर उसे सीमा पार जाने में कोई परेशानी आए तो मैं लाहौर के रॉयल होटल में मिलूंगी। वैसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके पेपर्स सही हैं। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में रखना। मिस टिलवेल, ये आपकी अमानत है, मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। रॉयल होटल के बारे में बता देना। जरूर बता दूंगा मिस टिलवेल। तुम मुझे मार्गरेट क्यों नहीं कहते? गुड बाय मार्गरेट। मुझे अपनी चप्पल ठीक करवानी है। नई ले लो। ओ ज्ञान, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? क्या तुम शादी का जोड़ा ले जा रही हो? हाँ शायद। तुम उसमें बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे घर वालों को लगना चाहिए मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। मैं भी आपके साथ चलूं मम्मी? नहीं विजय, तुम्हें यहाँ रहकर अपने पापा जी की देखभाल करनी है। मेरे लिए खिलौना लाओगी? हाँ जरूर। क्या चाहिए तुम्हें? घोड़ा। ओह घोड़ा। सुनो विजय, यहाँ आओ। जाओ खेलो। तुम भी साथ चलते तो कितना अच्छा होता।
बस कुछ ही दिनों की तो बात है। ये रहे तुम्हारे टिकट, एक वहां जाने के लिए और एक वहां से यहां वापस आने के लिए। 1 महीने बाद का टिकट है, इसे कहीं घुमा मत देना। मैं घर पहुंचते ही तुम्हें चिट्ठी लिखूंगी। अगला। पाकिस्तान में इस्तकबाल है। अगला। मम्मी बहुत दूर चली गई क्या? ना मेरे पुत्र, वो दूर नहीं गई है, जल्दी वापस आ जाएगी। आप किसे ढूंढ रही हैं? नसीम, भाईजान, अकबर भाईजान यहाँ आइए। नसीम, नसीम, तुम आ गई। नसीम, अम्मी और अब्बू, क्या वो अंदर है? अम्मी अंदर हैं। अब्बू कहाँ गए हैं? वो उस दंगे का शिकार हो गए। सिखों ने उस दिन उनकी जान ले ली, जिस दिन हमने तुम्हें खोया था। खुदा का शुक्र है तुम वापस आ गई। हाँ, मैं यहाँ सिर्फ 1 महीना रह सकती हूँ। भारत में मेरा भी एक परिवार है, एक बेटा है और शौहर है। अम्मी, परिवार? अम्मी, मेरी बच्ची। ज्ञान,
विजय, तुमसे मैंने कितनी बार कहा शोर मत मचाओ। तुझे मेरी गल समझ में नहीं आती? विजय, पुत्र, कितना है तू पुत्र? विजय, पुत्र, विजय, पुत्र। मम्मी कब वापस आएगी? आ जाएगी पुत्र, आ मेरे जाएगी। घोड़ा लाएगी। हाँ, वो भी ले आएगी। झूठे, तुम दोनों झूठे हो। नसीम, अकबर, ऐसा मत करो, दोनों होश से काम लो। माँ, तुम भी जानती थी? ये हमने तुम्हारे लिए किया नसीम। एक भी चिट्ठी नहीं आई। थोड़ा और रुक जाओ ना नसीम, एक और हफ्ता, एक और महीना। तुम चिट्ठी लिखो, जवाब आ जाएगा। उन्होंने हमारे अब्बू को मारा। मेरे पति ने किसी को नहीं मारा, उन्होंने ही तो मेरी जान बचाई। नहीं अकबर। अम्मी छोड़िए हमें। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? जवाब दो हमें। तुम हमें धोखा नहीं दे सकती नसीम। तुम बुढ़ी के बाल खाओगे? खाओगे? हाँ। अच्छा। जब तू फौज में भर्ती हुआ तो तेरे पापा जी मेरे पास थे, पर अब तो कोई भी नहीं है पुत्र। तब तो आप मेरी हालत अच्छी तरह समझती होंगी बेबे। तो विजय को अपने साथ मत ले जा पुत्र, आखिर तो इसे कहाँ पटकाएगा। ये हाले न्याणा है। बेबे, इसे भी तो माँ की जरूरत है ना। दादी जी, ये देखो मैंने क्या लाया। आजा मेरा पुत्र। दुआ करता हूँ तुम्हारा काम बन जाए। कदी मेरे बारे च फैसला करन दा वक्त है तो सख्ती नाल पेश ना आई। समझदार इंसान फैसला नहीं करते। अफसोस है कि कोई समझदार मिले ही नहीं। मैं तो मिला आ गया। वाहिगुरु तेरी राखी करेगा। सफर में अपना ध्यान रखना ज्ञान, और वहां से मेरे लिए कपड़े के सैंपल लेकर आना, खासकर मखमल। अलविदा। नामुमकिन, सिर्फ मुसलमान ही पाकिस्तान जा सकते हैं। हाँ, अगर तुम अपनी पत्नी को यहाँ लाना चाहते हो तो ला सकते हो। हिंदू रेफ्यूजी तो अब भी वहां से आ रहे हैं। पर शर्मा जी, मेरी पत्नी तो मुसलमान है। उसे पाकिस्तान में सारी कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना होगा, तब उसे स्पॉन्सरशिप कागजात मिलेंगे। इस वक्त माहौल काफी खराब है, लेकिन हाँ, अगर तुम मुसलमान होते तो सीमा पार जा सकते थे। हैप्पी दिवाली मिस्टर सिंह।
आज से तुम्हारा नाम मोहम्मद हसन है। ये काफी नहीं है। पर मुझसे नई दिल्ली में कहा गया था इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुमसे गलत कहा गया। हम लोगों को परमिट चाहिए, सही पहचान पत्र चाहिए। ये कागज काफी नहीं है। रहम कीजिए, हमें जाने दीजिए। हमने काफी लंबा सफर तय किया है। तुम नई दिल्ली वापस जाओ और हाई कमीशन के सामने सही कागजात की अर्जी दाखिल करो। सुनो, कोई आवाज ना करें, समझा? जा 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 जा, जो क्या रहे जा। सलाम सर। जा 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 जा। गुड डे सर, कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे मेरे और मेरे बेटे के लिए एक कमरा चाहिए। हाँ, आपका नाम और पता? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। और पता? सिरसा। पाकिस्तान में? नहीं, इंडिया। शर्म की बात है, ब्रिटिश हुकूमत की मेहरबानी से हम अपने घर में रिफ्यूजी बन गए हैं। शायद उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। शायद रास्ता था। नसीम, समझने की कोशिश करो। हम तुम्हें वापस नहीं जाने दे सकते। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अम्मी, मैं भीख मांगती हूँ। वहां पे मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरा शौहर है। मुझे यहाँ मत रखिए। वो आदमी एक सिख है। मुझे लगा था कि इस धर्म को अपनाना, इस बात को लेकर सिर्फ मैं ही परेशान हूँ। बहुत दिनों बाद मिले। हाँ ज्ञान। खुदा हाफिज। मिस टिलवेल? हाँ,
अब भी आपके पास आपकी साइकिल है मार्गरेट? ज्ञान, ये तुमने क्या किया? नसीम वापस नहीं लौटे, ना ही उसकी कोई खबर आई। 3 महीने हो गए उसे गए हुए। मैं कल सुबह कासौर जा रहा हूं। कोई जानता है तुम आने वाले हो? नहीं। ज्ञान, क्या कल भी ऑफिस है? नहीं, लेजिस्लेचर में अगले हफ्ते तक काम नहीं है। क्या विजय को आपके पास छोड़ दूं? ज्ञान, तुम अकेले नहीं जा सकते। यहाँ के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसे कमरे से निकाल दो अकबर। उसे बाहर हमारे साथ रहने दो। मान जाओ ना। जी कहिए। नसीम। ज्ञान। काके! नहीं अकबर, नहीं। काके! हाँ, लेकर जाओ इसे। चलो, चलो अंदर। ये मेरी पत्नी है। अंदर चलो। नहीं, नहीं, मेरी बहन और एक सिख की पत्नी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? खूनी, कातिल! तुम लोगों ने मेरे अब्बू को मार डाला। हमें इंसान नहीं कीड़े समझ के रौंद दिया। छोड़ दो इसे। ये क्या हो रहा है? ये एक सिख है। मैं एक मुसलमान हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। ये एक सिख है, हमारी बहन को अगवा करने आया है। अगर सिख पैदा होना जुर्म है तो जुर्म है मुसलमान पैदा होना। हम ये बकवास नहीं सुनेंगे। मैं अपनी आधी जिंदगी फौजी था। मैं भारत के लिए लड़ा, सिखों के लिए लड़ा, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के लिए लड़ा। हमें नसीहत मत दो, नसीहत अपने लोगों को दो। खूनी। हाँ, कईयों को मारा है, बहुत लोगों को। इसलिए मैं अमन और शांति की तलाश में घर गया, लेकिन मिला पार्टीशन। चारों तरफ नफरत। मुझे ये सब नहीं चाहिए था। जिस दिन मुझे नसीब मिली, मैं उसे जल्लादों का शिकार बनने के लिए नहीं छोड़ सका। मुझे उसे बचाना ही था।
पर दरअसल उसने मुझे बचाया। हाँ, उसी ने मेरी जिंदगी मुझे वापस दी। तुम्हारी बहन ने मुझ में जीने की तमन्ना जगाई। वो मेरे लिए सब कुछ। हमारी बहन की जगह यहाँ इस घर में है। उसकी जगह मेरे पास क्यों नहीं है अकबर? मेरी हर सांस में वही बसी है। जनाब, क्या आप अपनी बहन को इसके हवाले करेंगे? कभी नहीं। चलो। आप इसे लाहौर भेज सकते हैं ऑफिसर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हम आपस में कोई समझौता कर सकते हैं? मैं लाहौर के लेजिस्लेचर में काम करती हूँ और मुझे यकीन है कि मुझसे दोस्ती करके आपको फायदा ही होगा। तो क्या कहते हैं? इसे लाहौर ले जाओ। कैसे हो ज्ञान? मेरा बेटा कैसा है? मार्गरेट को अपने इशारों पर नचारा है। तुमसे जलन होती है। तुम नसीम से बहुत प्यार करते हो ना? अगर तुम भारत लौटने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। मैं नसीम के बिना नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं। विजय की खातिर भारत वापस चले जाओ ज्ञान। यहां लाहौर में मेरी थोड़ी बहुत पहचान है। हम इस मामले को अदालत में ले जाएंगे और हम तुम्हारी पत्नी को पाकिस्तान से बाहर निकालेंगे किसी भी तरह। मैं नसीम के बिना नहीं जाऊंगा। वो मेरी जिंदगी है। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। तुम्हारे अब्बू और मैं उसी शहर में पैदा हुए, लेकिन हमारे खानदान को वो नीची नजरों से देखने लगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अब्बू की मौत ऐसी होगी। ये बहुत कम है, पर पाकिस्तान से निकलने के लिए ये काफी है बेटी। जब तेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उससे कहना तुम्हारी भी एक अम्मी थी जो तुम्हें बहुत चाहती थी। अम्मी, आपको बहुत चाहती हूँ। जल्दी करो, पीछे की गली से निकलना।
खुदा हाफिज। या अल्लाह हिफाजत करना। अमृतसर के लिए 2 टिकट। पापा जी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और ले आता हूँ। नहीं, रहने दो। अच्छा सुनो, यहीं पे रुकना। हटिए हटिए। रुकिए 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 रुकिए। अरे आप साइकिल अंदर लेके नहीं जा सकते। चलिए पीछे हटिए, हटिए, जाइए पीछे। विजय, मम्मी मेरे लिए घोड़ा लाई हो? हाँ बेटा, वो कैसे भूल सकती थी। हाँ लो। अरे वाह विजय, नसीम, मैं अभी आई। नसीम, नसीम।